विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 2 अनूठे इंसान। विद्यार्थी मित्रों, अगाउना पीरियडमां आपणे चैप्टर नंबर 2 मां 2 सरस प्रसंग वर्णनનો અભ્યાસ કરી ગયા। તો મને આશા છે કે તમને બધાને સરસ રીતે સમજાઈ ગયું હશે અને યાદ પણ રહી ગયું હશે। તો હવે આ ચેપ્ટર નંબર તમારા પુસ્તકમાં પેજ નંબર 8 પર આપેલું છે અભ્યાસ। तो આપણે અભ્યાસ કરીશું। અભ્યાસમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે કે પ્રશ્નों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न क्या है कि नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था। नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था। तो क्या आएगा जवाब कि नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था, उसे कारण हुए दूसरों को हानि व सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती है। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही भलाई मानती थी, उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों को नुकसान नहीं, इस प्रकार दूसरों के नुकसान में नहीं हुआ। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में अंतर था। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। क्या है कि आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते। अगर आप लोग नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते। हाँ, तो क्या जवाब आएगा कि नेपोलियन का धक्का लगने से अमृत बेचने वाली जो लड़की अमृत कीचड़ में गिरकर खराब हो गई थी, अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि वह अपनी मां को क्या जवाब देगी। तो नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है, तो उनकी हानि को पूरा करने के लिए अपना फर्ज समझा और उसे अपनी माँ को सच हकीकत बता दी और उस लड़की की माँ से पूरे पैसे दिए। तो आप नेपोलियन की जगह में होता अगर तो उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। तीसरा प्रश्न है कि आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं। हाँ, तो आप लोग किस प्रकार करते हैं। गलत तरीके से करते हैं नहीं। तो क्या आएगा कि मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 30 या उससे ज्यादा। लेकिन हम क्या लिखेंगे कि मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं, मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार गृह से चीजें किफायती दरों पर मिलती है, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपये बच जाते हैं। कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं उसे देता हूँ और कभी छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार में मैं उसे बचत की रकम से खरीदता हूँ और माताजी और पिताजी के जन्मदिन पर भी मैं उसी में से अपने जेब खर्च से ही उपहार लाता हूँ। तो इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं उपयोग करता हूँ। चौथा प्रश्न है कि बापू के बारे में आप क्या जानते हैं। गांधी जी, बापू यानी कि गांधी जी के बारे में आप जानते हैं। हाँ, जानते होंगे है ना। हाँ, तो क्या आएगा कि बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते थे। महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई की थी। वे अनेक बार जेल जा चुके हैं और कई सत्याग्रह किए। आजादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया था। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1940 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो उनकी हत्या कहाँ हुई थी। दिल्ली में हुई थी। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। और पांचवा प्रश्न है कि बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे। तो क्या जवाब आएगा कि उस समय
आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था और बापू उनके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते, इसलिए देश में पूरा घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। अब आगे का प्रश्न है कि आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों? तो क्या जवाब आएगा कि मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी लड़की थी, उसने देश प्रेम के लिए क्या किया कि अपने जो स्वर्ण और रत्न जड़ित बुट्टी और चूड़ी दे दी। तो कोई ऐसा ही होगा जो कि त्याग करेगा, अपने आभूषणों का त्याग करेगा, तो वो एक सच्ची देशभक्त थी। इसलिए मुझे कौमुदी का पात्र प्रेरक लगा। राइट, आपको कैसा लगा? हाँ, तो वो आपको लिखना है नोटबुक में। राइट, अब आगे है 7वां प्रश्न कि क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यह आपको आपकी नोटबुक में अपने आप लिखना है। अब आगे है प्रश्न नंबर 2 कि संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। आपके पुस्तक में पेज नंबर 9, उसमें पहला दिया है कि द प्लस द इक्वल द, तो क्या आएगा? शुद्ध। तो के बुद्ध, ऐसे आपको दिए हैं, वो आपको लिखना है। तो देखिए, आपको पुस्तक में दिए हैं, इससे शब्द बनता है विद, पद, विद्वान, ब्रह्म। क्या है? कि विशुद्ध, विद, पद्म, विद्वान, ब्रह्म। तो विद से क्या बनेगा? तो कि कुत्ता, छत्ता। पद्म तो कि क्षम, स्तंभ। विद्वान तो कि द्वार, दृष्ट। ब्रह्म तो कि ब्रह्मांड, ब्राह्मण। तो आपको यह अपनी नोटबुक में लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे प्रश्न नंबर 3 देखें कि निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। उसमें है महात्मा गांधी और देश प्रेम। इंसान अनूठा कब कहलाता है? तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तो कि महात्मा गांधी और देश प्रेम, महात्मा गांधी जी को देश प्रेम कितना था और कैसे? इंसान अनूठा कब कहलाता है वो, और तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे, वह आपको चर्चा करनी है। राइट, आपको घर पे इसकी चर्चा करनी है। अब हम आगे प्रश्न नंबर 4 देखें। क्या दिया है आपको? देखिए पेज नंबर 9 पर के विशेषण शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको विशेषण शब्द दिया है जिसमें कि धर्म तो क्या आएगा? धर्मी। रंग तो रंगीन। लोभ, लोभी। भारत, भारतीय। चमक, चमकीला। शक्ति, शक्तिमान। गुण, गुणवती। बल, बलवान। दया, दयावान। और दर्शन तो दर्शनीय। ये क्या है? विशेषण शब्द। तो आपको उसका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि पहला है धर्म और धर्मी। क्या है? धर्म और धर्मी। तो आएगा कि मेरे दादाजी कोई ना कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। दूसरा है रंग और रंगीन। तो हम क्या वाक्य बना सकते हैं कि शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। ऐसा तीसरा है कि लोभ तो लोभी। तो क्या आएगा कि लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। तो आप लोग कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको 3 वाक्य बना के दिखाए, तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आगे का आपके करना है। चलो आगे प्रश्न नंबर 5 देखें कि लिंग परिवर्तन कीजिए। तो पुस्तक में आपको दिया है, ध्यान से पढ़िए। पुत्र तो कि पुत्री। मेघ तो मेघी। तरुण, तरुणी। कुमार, कुमारी। देव, देवी। हिरण, हिरणी। साप, सापी। कुम्हार, कुम्हारी। नाग, नागिन। बाघ तो बाघिन। धोबी, धोबी। ग्वाला, ग्वाली। मोर, मोरनी। शेर, शेरनी। जादूगर, जादूगरनी। मास्टर, मास्टरनी। डॉक्टर, डॉक्टरनी। ऊँट और ऊँटनी। तो ये थे लिंग परिवर्तन। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 है, पेज नंबर 10 पे कि प्रश्न
पुत्र है। और पुत्री तो कि इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री है। वैसे हम एक उदाहरण लेंगे तो मेढक मेढकी, तो मेढक का हम क्या वाक्य प्रयोग करेंगे तो कि मेढक टरटरा रहा है। मेढकी तो कि मेढकी टरटरा रही है। तो इस तरह आपको ज्ञान के मैंने जिस तरह उदाहरण दिखाया उसी तरह आपको ये वाक्य प्रयोग अपने आप करने हैं। तो वाक्य प्रयोग आप कोई भी कर सकते हो। तो समझ में आया? तो चलो अब हम प्रश्न नंबर 7 के चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। अब हम ये कहानी देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। तो देखिए आपकी पुस्तक में पेज नंबर 10 पर दिया है कि चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। तो आप चित्र देख सकते हो कि चित्र में क्या क्या है। हिरण है, कछुआ है और चूहा है। शिकारी भी दिखाई दे रहा है और क्या है तो के कौवा। तो अब हम इस कहानी में आपको बताती हूँ, आप लोग ध्यान से। इस कहानी का टाइटल क्या आएगा तो कि सच्चे मित्र। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ के 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरण घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए। अपने मित्रों को आवाज दी पर कोई वहां नहीं आया। कुछ समय के बाद वहां कौवा आया। उसने हिरण को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरण से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त करता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरण जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त कर सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा कि कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता है। धीरे धीरे जाल काट डाली और कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरण को सावधान किया। हिरण ने जाल से निकालकर भागी और चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां से उड़ चुका था और शिकारी के पास थैली थी तो वो चूहे को पकड़ना चाहता था, लेकिन वहां पे गुस्से से उसने कछुए को पकड़कर थैली में डालना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ भी तालाब में सरक गया तो शिकारी हाथ मलता रह गया। तो इस जगह कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ चारों में मित्रता निभाई। तो ये थी कहानी जो आपको नोटबुक में लिखनी थी। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब हम पहला प्रश्न है कि नेपोलियन की बहन का नाम क्या था। तो क्या जवाब आएगा कि नेपोलियन की बहन का नाम क्या था, इलाइजा। दूसरा है नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया। तो क्या जवाब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि लड़की के अमृत खराब हो जाने से वह उसको नुकसान हुआ था। नेपोलियन की माँ उसे पैसे दिलाकर अपना जो नुकसान हुआ वह भरपाई करना चाहता था, इसलिए वह लड़की को घर ले गया। अब आगे तीसरा प्रश्न है कि गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था। तो क्या आएगा कि गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कोमुदी था। आगे का प्रश्न है कि गांधी जी ने कोमुदी से क्या कहा। तो क्या जवाब आएगा कि गांधी जी ने कोमुदी से कहा कि तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक चूड़ी लेकर ही मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। आगे पांचवा प्रश्न है कि हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा। तो क्या आएगा कि हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों का त्याग ही तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। विद्यार्थी मित्रों ये थे हमारे प्रश्न के उत्तर। अब आप देख सकते हो पेज नंबर 11 पर कि प्रश्न नंबर 2 दिया है। उसमें पहला है कि अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए और इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बना
अपने आप नोटबुक में लिखना है। जो आपने देखी है घटना वही आपको लिखनी है। अब आगे है प्रश्न नंबर 3 के विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तो विराम चिन्ह करके अनुवाद करना है। तो विराम चिन्ह तो आपको आते हैं, तो वह नोटबुक में लिखने हैं। मैं आपको अनुवाद बताती हूँ कि दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य और दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण उनमें विरासत में मिले थे। तो कि जहाँ वे सुशील कोमल अति सुंदर और भावुक थी, वहीं दूसरी ओर वीर साहसी और शस्त्र अस्त्र चलाने में निपुण थे। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। क्या आएगा अनुवाद? तो अनुवाद में हम यह लिखेंगे कि दुर्गावती बाळपणथी ज बहादुर હતી। તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય और દૂરદેશીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા। જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત અને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી અને શસ્ત્ર અસ્ત્ર વધારવામાં પણ કુશળ હતા। શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી। તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા। तो विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 2 अनूठे इंसान हमने यहाँ आज अभ्यास किया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आपको पेज नंबर 11 पर दिया है भाषा सज्जता। क्या दी है? भाषा सज्जता। तो उसमें हमने एक टॉपिक दिया है कहावत का। क्या है? कहावत का। तो कि जो कहावत है वह कैसे लिखे हम? तो क्या आएगा कि कहावत का पूर्ण वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है और कहावत का प्रयोग किसी बात के समर्थन या खंडन के लिए किया जाता है। तो उसमें आपको पेज नंबर 11 और 12 पर दी है और 13 पर भी है कहावत, जो आपको पढ़नी है और उसका अर्थ भी समझना है। जैसे कि आए थे हरे भजन को ओटने लगे कपास, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऊंची दुकान फीका पकवान, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कंगाली में आटा गीला। यानी कि ये जो सारी कहावत है वो आपको पढ़नी है और इसके अर्थ समझने हैं और आपको नोटबुक में भी लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमने अनूठे इंसान के बारे में समझा और उसका अभ्यास और स्वाध्याय भी देखा। हमने भाषा सज्जता भी देखी। भाषा सज्जता में कहावत टॉपिक जो आपको पहले आता ही है ना, हाँ, तो आपको यह पढ़ना है, समझना है और नोटबुक में अच्छे से लिखना है। तो